स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। डेबिट और क्रेडिट के क्या नियम होते हैं, कैसे उन्हें यूज़ किया जाता है, क्या उनके रूल्स होते हैं, क्या गाइडलाइंस होती है, उनके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्हें कहाँ पे यूज़ किया जाता है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि ये जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं ये अकाउंट्स में यूज़ किए जाते हैं। जिन लोगों से भी हमारा बिजनेस में लेना देना होता है, जिनसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके पर्टिकुलर अकाउंट हम अपनी बुक्स में मेंटेन करते हैं। तो इन अकाउंट्स को बनाने के लिए लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं कि टी अकाउंट्स में आपको इन्हें मेंटेन करना होता है। तो इस टाइप के अकाउंट्स ओपन करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल पता होने चाहिए। तो इन्हीं रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के पर्पस से अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया? 5 कैटेगरीज में किया हुआ। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होते हैं उनको अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो हमें इन 5 कैटेगरीज का पता होना चाहिए। ये अकाउंट की 5 कैटेगरीज है जो कि हमें डेबिट और क्रेडिट करने में आसानी करेगी। मीन्स हमें किस अमाउंट को डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, ये आसानी से पता लगा सकते हैं। ये 5 कैटेगरीज है: असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एंड गेन्स। एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड रेवेन्यू एंड गेन, ये 5 कैटेगरीज है हमारे पास। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि किस कैटेगरी में क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, किसे डेबिट करेंगे, किसे क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं द फंडामेंटल रूल्स आर द फॉलो टू रिकॉर्ड द चेंज इन दिस अकाउंट्स। मीन्स अकाउंट में जो फंडामेंटल रूल्स है पहले हम ये देखेंगे कौन कौन से रूल्स हैं। तो पहला रूल आ जाता है फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन असेट एंड एक्सपेंसेस। मीन्स ऐसे असेट और एक्सपेंसेस से रिलेटेड रूल्स को हम पहले देख लेते हैं। यहाँ एक्सपेंसेस के साथ लॉसेस भी ऐड हो जाता है। अब अगर बिजनेस में अगर हमारे असेट इंक्रीज होती है, अगर बिजनेस में हमारे असेट इंक्रीज होती है तो वो क्या होगा? डेबिट। उसे हम कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। और अगर हमारे बिजनेस में असेट डिक्रीज होती है तो उसे हम कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स? उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। अगर बिजनेस में असेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में, और अगर असेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसे भी डेबिट में लिखा जाएगा। और अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। उसी प्रकार से अब देख लेते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल एंड रेवेन्यू, मतलब गेन के बारे में कि उन्हें कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है हमारे बिजनेस में तो उसे क्रेडिट किया जाएगा, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाएगा। उसी प्रकार से अगर कैपिटल इंक्रीज होती है हमारे बिजनेस में तो उसे क्रेडिट किया जाएगा, और अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाएगा। उसी प्रकार से रेवेन्यू एंड गेन्स अगर इंक्रीज होते हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाता है, और अगर रेवेन्यू एंड गेन्स डिक्रीज होते हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो रूल्स हैं बहुत सारे अकाउंट्स पर फॉलो किए जाएंगे, लेकिन हम इन्हें यहाँ पर समराइज कर रहे हैं। तो आप देखिए समराइजेशन में कैसा इन पर इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम असेट का देखेंगे। असेट अगर इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होगी, और अगर असेट डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। उसी प्रकार से लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट, और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट, और कैपिटल अगर इंक्रीज होती है
तो क्रेडिट। उसी प्रकार से रेवेन्यू एंड गेन्स का हो जाएगा, अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट एंड इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। उसी प्रकार एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का हो जाएगा, अगर इंक्रीज होते हैं एक्सपेंस और लॉस तो डेबिट, और अगर डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट में आता है। अब इसे एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि क्या मतलब है इन चीज़ों का, कैसे यूज़ करना है। तो चलिए हम नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सारे ट्रांजैक्शन का प्रैक्टिकल यूज़ हम देखेंगे। यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन जो हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में किए थे उन्हीं ट्रांजैक्शन को लेके चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट आपको देखना हो तो एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 47 पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर सारे ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी वो ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 1 में हमारे पास केवल 5 ट्रांजैक्शन ही थे, बट यहाँ पर डेबिट क्रेडिट रूल को आसानी से समझने के लिए हमने 3 और ट्रांजैक्शंस को ऐड किया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में 3 और ट्रांजैक्शन को ऐड किया हुआ है, तो उसे भी हम देखेंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो था वो था रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 5 लाख रुपीज। मीन्स रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज के साथ में। इसका मतलब क्या है दोस्तों, रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपीज के साथ। अब यहाँ पर अगर इस ट्रांजैक्शन का अगर आप एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो कैश हमारे पास है, इन हैंड कैश जो है वो इंक्रीज हुआ है और कैपिटल भी जो है वो इंक्रीज हुई है। मीन्स कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हुए हैं। तो ऊपर अगर हम नियम देखें तो क्या दिखता है कि कैश क्या होता है, कैश स्टूडेंट्स असेट होती है, और असेट अगर इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट साइड में लिखा जाता है। और कैपिटल क्या होती है, कैपिटल जो है वो लायबिलिटीज होती है, और अगर वो इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो इस नियम को, इस रूल को थोड़ा अप्लाई करते हैं। तो कैश हमारे पास इंक्रीज हुआ है, मीन्स कैश अकाउंट के लिए हम टी अकाउंट बनाएंगे, तो कैश के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 5 लाख रुपीज, और कैपिटल जो है हमारी एक लायबिलिटीज होती है, तो ये लायबिलिटी है, इसलिए हम 5 लाख रुपीज लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। लायबिलिटीज अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले ट्रांजैक्शन की ओर। स्टूडेंट्स, आई होप इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, मीन्स कैसे अकाउंट में एंट्री करने जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल के सारे ट्रांजैक्शन को अच्छे से एनालाइज करके अगले वीडियो में हम कंक्लूड करेंगे। इस वीडियो की लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, इसके लिए हम इस वीडियो में इस एग्जाम्पल को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम इस एग्जाम्पल को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट रूल का अप्लाई इस एग्जाम्पल में कैसे करना है। स्टूडेंट्स, ये डेबिट क्रेडिट रूल का पहला पार्ट था। आप एग्जाम्पल सहित इसे अच्छे से समझने के लिए दूसरे पार्ट को भी देखिए, उसमें हम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम या डाउट है या और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाएं। और अगर आप फेसबुक पेज पर, हमारे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस पेज को फॉलो कीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कीजिए। और अगर यूट्यूब पर अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। हम मिलते हैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।